वेलकम बैक इन संगिनी। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। दर्शकों, हेल्थ जो होती है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और वो हमारी डाइट में भी रिफ्लेक्ट करती है। और जैसे कि हमारी डाइट जो होती है वो हमें किस तरीके से चेंज करनी चाहिए एज के अकॉर्डिंग, आज हम इस पे बात करेंगे। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुरभि जैन। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एज के अकॉर्डिंग हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए हमारी डाइट में, अगर हम खासकर महिलाओं की बात करें तो। हाँ जी, जो हमारी डाइट होती है वो उम्र के हिसाब से बदलनी चाहिए, क्योंकि हर उम्र में हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। देखिए, हम एक फीमेल की लाइफ को मोटे तौर पे 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया बचपन, एक हो गया टीनेज, एक हो गई उम्र 20 से लेकर 40 साल तक की, जिसे हम मिड एज कह सकते हैं, और बाद में आफ्टर 40 मेनोपॉज। तो इन चारों जो मोटे तौर पे जो ये 4 फेजेस हैं एक फीमेल की लाइफ की, इन चारों फेजेस में हमारी डाइट जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे हमने टीनेज में लिया, इस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो बॉडी की जो चेंजेस होते हैं बॉडी में वो अलग तरीके के होते हैं, तो डाइट हमें उस हिसाब से होनी चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, पढ़ाई का टाइम होता है, तो उनको कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो डाइट उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर आई उम्र 20 से लेकर 30 साल तक की, ये हमारा एक तरह से फर्टिलिटी पीरियड होता है, प्रेगनेंसी होती है, लैक्टेशन होता है, तो डाइट इस तरह से हो कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन को सपोर्ट कर सके। उसके बाद वापस हम मेनोपॉज की बात लेते हैं, तो फर्टिलिटी पीरियड स्टॉप होता है, तो हम बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं उसके साथ, तो हमारी डाइट उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जी, अब हम बात करते हैं टीनेज ग्रुप के बारे में, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप होता है महिलाओं का वो टीनेज ही होता है। तो मैम, इसमें कैसी डाइट होनी चाहिए? तो देखिए, इस उम्र में स्ट्रेस होता है, पढ़ाई के लिए मेंटल कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो हमारी डाइट इस तरह से हो कि बच्चों की जो पढ़ाई की नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें। और दूसरा न्यूट्रिएंट जो बहुत ज़रूरी होता है इस उम्र में वो हो गया प्रोटीन। प्रोटीन की डेली नीड एक टीनेजर के लिए 60 to 70 ग्राम्स पर डे होनी चाहिए। पर आजकल जो प्रोसेस्ड खाना और मार्केट में जितने भी एम्प्टी कैलोरीज वाले खाने जो अवेलेबल हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि बच्चों के खाने में जैसे एग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, इसकी मात्रा बच्चों के खाने में बनी रहे। फिर जो इस उम्र की लड़कियों को ज़रूरत होती है, वो दूसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो सिम्टम्स होते हैं उनको थोड़ा सा कम करता है। तो मैग्नीशियम जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, स्पेशली पालक, टमाटर और गाजर में होता है, और फ्रूट जैसे एप्पल और बनाना में होता है। तो कोशिश करें कि एटलीस्ट एक सर्विंग बच्चों के खाने में इसकी ज़रूर हो। फिर तीसरा न्यूट्रिएंट जो कि ज़्यादातर इंडियन लड़कियों में देखा गया डेफिशिएंट है, वो है पोटेशियम। तो पोटेशियम अगेन वापस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, और स्पेशली पोटेशियम सबसे ज़्यादा टमाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों को एक काम करिए कि 2 दिन में एक बार एटलीस्ट टमाटर का सूप दे दिया जाए। जी, अब जैसे कि हमने टीनेज के बारे में बात की है, तो टीनेज के बाद आता है हमारी ऑर्डिनरी एज, जो कि होती है 20 से 40 साल। तो इसमें जो है काफ़ी सारे चेंजेस भी होते हैं महिलाओं में, तो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? देखिए, इस उम्र के अंदर जो मेन कंसर्न लेडीज़ की रहती है वो होती है वेट गेन की। तो वेट गेन को देखा गया है कि पहले भी हम इतना ही खाते थे, फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही है, काम उतना ही करते हैं, पर वेट गेन क्यों हो रहा है इस उम्र में? तो इसका कारण ये होता है कि एक तो एजिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, और दूसरा ये होता है कि कई केसेस में ईस्ट्रोजन की जो लेवल होती है, ईस्ट्रोजन यानी कि जो फीमेल्स का हार्मोन होता है, उसकी लेवल थोड़ी सी नीचे गिरती है। तो ये मेन कारण हो सकता है वेट गेन का। तो इसके लिए क्या करें कि जो भी आप कैलोरीज लेते हैं उसमें से 10% अपनी कैलोरीज को कम करें। ऐसे किया जा सकता है जैसे दिन के खाने में 1 रोटी को कम करके आप सलाद खा लीजिए, और रात के खाने में आपने 1 रोटी अगेन कम करके आपने सूप ले लिया। तो ये सिंपल जो छोटे से चेंजेस हैं, इन्हीं चेंजेस से आपका जो एक वेट मेंटेन रहता है वो वेट मेंटेन रहेगा। एस्ट्रोजन की कमी का एक दूसरा इफेक्ट ये होता है कि जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन की लेवल गिरती है तो हो सकता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। तो जैसे ही आप 30s में आते हैं तो कोशिश करिए कि अपना जो मिल्क का इंटेक है, डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक है, वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ताकि कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो बोन्स भी कमज़ोर नहीं होगी, और बाद की एज में जो ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स आते हैं वो नहीं आएंगे। फिर तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एज में वो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। 30 की एज के बाद हमारी बॉडी में थोड़ा सा ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे रोल आता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं, और वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं।
तो इसके अंदर बेसिकली मेनली है विटामिन ई, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन। तो याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है कि आजकल एक नया कंसेप्ट चला है कलर डाइट का। एटलीस्ट अपने खाने में पर डे 5 तरह के कलर्स इनकॉर्पोरेट करिए, अलग अलग तरह के कलर्स, जैसे ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया। तो अगर आप अलग अलग 5 तरह के कलर्स इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वेजिटेबल्स भी आ जाएंगी और फ्रूट्स भी आ जाएंगे, और उससे आपको सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते रहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 40+ एज ग्रुप के बारे में। तो इस वाली एज में भी काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं को अपने आप को फिट रखना, हेल्दी रखना। तो कैसी होनी चाहिए उनकी डाइट अगर हम 40+ एज ग्रुप की बात करें तो? इस उम्र में हमारी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उसका कारण ये होता है कि ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो कम होता है। ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है उसका कम होने का कारण ये होता है कि जो ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो प्रोसेस बंद हो जाता है, फर्टिलिटी का सेसेशन होता है और ईस्ट्रोजन ड्रॉप होता है। तो जितने भी सिम्टम्स हैं, इस उम्र में लेडीज़ बहुत सारे सिम्टम महसूस करती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, चक्कर आना, वीकनेस होना, जी मचलना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये एक तरीके से ईस्ट्रोजन के कम होने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मेन कंसर्न हमारी इस उम्र में यही रहती है कि इन सिम्टम्स को हम फूड के द्वारा कैसे कम कर सकते हैं। वैसे अगर मेडिकली देखा जाए तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है और दूसरा हम नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करते हैं ईस्ट्रोजन की लेवल को बराबर करने के लिए। तो मेन रोल इस उम्र में अगर हम डाइट में देखा जाए तो फाइटो ईस्ट्रोजेंस नाम के कंपाउंड्स होता है, उनका होता है। जो फाइटो ईस्ट्रोजेंस होते हैं अगेन वो कुछ प्लांट से मिलते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ, जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गए यानी कि अलसी के बीज, सनफ्लावर सीड्स हो गए, सूरजमुखी के बीज, सिनेमन हो गया यानी कि दालचीनी। तो इन चीज़ों को अगर हम अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये ईस्ट्रोजन की लेवल को काफ़ी हद तक बराबर कर सकते हैं। देखिए, दूसरे साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि चेहरा लाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करिए कि जितने स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, इसका इस्तेमाल एकदम कम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए हमें। स्पाइसी खाने से भी ये जितने भी सिम्टम्स आते हैं ये ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं इस उम्र में। तो मूड स्विंग्स का कारण ये भी हो सकता है, एक तो जैसे मैंने बताया कि ईस्ट्रोजन का ड्रॉप होता है, दूसरा ये होता है कि ट्रिप्टोफैन नामक एक कंपाउंड होता है, उसकी भी कमी हो जाती है। तो आप कोशिश करिए कि अपने खाने में एग वाइट हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, ये 3 चीज़ों को अपने खाने में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करिए। इसको डालने से क्या होगा कि आपके जो ये मूड स्विंग्स हैं ये काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। जी, अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं 40+ एज ग्रुप के बारे में, तो इसी एज में काफ़ी कॉमन एक प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस। तो मैम ये जो होती है ये काफ़ी सारी औरतों में दिखाई देती है, तो इसमें कैसी होनी चाहिए इनकी डाइट? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इस उम्र में लेडीज़ के लिए एक बहुत बड़ी कंसर्न होती है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया और वीकनेस महसूस करना, ये सब कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। और बेसिकली जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इन सब सिम्टम्स को कम करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो है कैल्शियम हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन डी हो गया और साथ में मैग्नीशियम। तो कैल्शियम वाले खाने तो जैसे मैंने आपको बताया, पनीर ले लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स लिए, एग लिए और मखाने और तिल, ये 2 चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि एटलीस्ट आधा घंटा धूप में ज़रूर निकलिए, क्योंकि विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत जो होता है वो होता है धूप। तो अगर, और हाँ, तीसरी चीज़ जो खाने हमें अवॉइड करने चाहिए वो हैं चाय, कॉफ़ी, सोडा। ये क्या होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो इन सब खानों को हमें अवॉइड करना चाहिए, तो हम ऑस्टियोपोरोसिस से बचे हुए रहेंगे। जी मैम, अब जैसे कि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो कभी कभी इंटरनेट चेक कर लेती हैं, अपने डाइट चार्ट को वैसे ही फॉलो करती हैं जैसे कि नेट पे अवेलेबल होता है, या कभी कभी डाइटिशियन को भी कंसल्ट करती हैं। तो मैम, एक डाइटिशियन का जो रोल होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? अब मैंने भी देखा है कि लड़कियां होती है इधर उधर से पढ़ा और बहुत, या तो खाना पीना बंद कर देते हैं, अगर वेट मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं और फिर एक फैट डाइट, यानी कि जिसकी कैलोरीज बहुत कम होती है, अगर 600 कैलोरीज से कम कैलोरीज है डाइट में तो हम उसको फैट डाइट कहते हैं। तो इस तरह की डाइट शुरू कर देती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो डाइट आपने ली है, चाहे आप इंटरनेट से देखो, कहीं से भी पढ़ो, वो आपकी बॉडी के हिसाब से नहीं है। देखिए, ये जो डाइट प्लान है वो हमेशा कस्टमाइज्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो आपकी बॉडी के हिसाब से होना चाहिए, वो आपके हिसाब से होना चाहिए, आपकी उम्र के हिसाब से होना चाहिए, और जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए वो उस हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। तो अगर हम इंटरनेट से लेंगे तो वो हमारे हिसाब से तो हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़ देखने में आती है कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं
उसमें हमें डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है या कुछ फूड ग्रुप को हमें अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेटर यही होगा कि आप किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से मिलें और एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर ही आप किसी भी डाइट प्लान या कोई भी नई डाइट को आप यूज़ करें। जी मैम, अब लास्ट में तो मैं आपसे कुछ टिप्स जानना चाहूँगी कि जो कि महिलाएं ध्यान में रखें, खासकर अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपने डाइट के हिसाब से। देखिए, एक बहुत अच्छी टिप्स देती हूँ मैं 40+ लेडीज़ के लिए। आप क्या करिए, दालचीनी 1 चम्मच, पिसी हुई दालचीनी 1 चम्मच को एक बाउल में रखिए और 2 चम्मच अलसी के बीज पिसे हुए इसको भी उस बाउल में डालिए। 1 कप बहुत ज़्यादा गर्म पानी करके उसको उसमें मिला दीजिए। 15 मिनट वेट करिए और इसके अंदर 1 चम्मच हनी डालिए, यानी कि शहद, और इस मिक्सचर को आप आधा कप सुबह और आधा कप शाम को पीजिए। तो जो सिम्टम मैंने आपको मेनोपॉज के बताए थे, उस सिम्टम्स काफ़ी कम होते हैं। इससे ब्लड शुगर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम कंट्रोल में आता है, और ये जो अलसी के बीज है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट है वो उसके अंदर भरपूर होता है। तो आपको ये सारे के सारे सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगी। थैंक यू मैम कि आपने हमें इतनी ज़्यादा हेल्दी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू।